उसने मुझे देखा सीधा मेरी आंखों में, जैसे कुछ कहना चाहती हो, और अगले 3 सेकंड में सब कुछ बदल गया। मेरी गर्लफ्रेंड पीछे बेड पर थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी, और उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। और तब उसने मुझे किस किया। 1 सेकंड के लिए तो मैं शौक में था, फिर गिल्ट, फिर सिर्फ एक सवाल, ये मैंने होने कैसे दिया। बट वेट, इसे समझने के लिए तुम्हें कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। मैं और नैना 2 साल से रिलेशनशिप में थे, कॉलेज में मिले थे, और ऑनेस्टली उससे मिलना मेरे लाइफ की सबसे अच्छी चीज थी। लड़की स्मार्ट थी, लॉयल थी, और सबसे बड़ी बात, मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड अहाना 2 हफ्ते के लिए उसके घर आई। अहाना थोड़ी अलग थी, विटी, थोड़ी बोल्ड, और उसे फ्लर्टिंग का शौक था। पहले दिन से ही मुझे लग गया था ये लड़की सेफ नहीं है। मैं नैना के लिए सीरियस था, इसलिए मैंने अहाना से डिस्टेंस बना के रखा। पर कब तक? पहले 2-3 दिन सब नॉर्मल था। हम तीनों चिल करते थे, नेटफ्लिक्स, लंच, लेट नाइट टॉक। मैं नैना के आसपास रहता था और अहाना को इग्नोर करता। पर अहाना ऐसे इग्नोर होने वाली लड़की नहीं थी। एक बार मैं किचन में कॉफी बना रहा था, नैना वॉशरूम में थी। तभी अहाना ने पूछा, तुम इतने बोरिंग हो या नैना के सामने एक्टिंग करते हो? मैं हंसा, मैंने बोला मैं लॉयल हूँ। उसने आंखों में देखा, स्माइल किया और कहा, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट। मुझे लगा बस मजाक कर रही है, पर उसके बाद से हर चीज बदलने लगी। कभी वो मुझे आंखों में घूरती, कभी एक्स्ट्रा टची हो जाती। एक बार तो उसने मुझे बोला, मुझे तुम्हारा परफ्यूम पसंद, या शायद तुम। मैं नैना के लिए सीरियस था, पर अहाना के हर एक लाइन में कुछ ऐसा था, एक टेंशन जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। मैं खुद से झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का इल्यूजन है, पर डीप डाउन मुझे पता था ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रही है। एक रात नैना जल्दी सो गई। मैं हॉल में टीवी देख रहा था एंड अहाना आई, साइलेंटली मेरे पास बैठ गई। उसने ब्लैंकेट शेयर किया, एकदम कैजुअली, फिर पूछा, तुम दोनों सीरियसली हैप्पी हो ना? मैंने बोला, हाँ ऑब्वियसली। उसने कहा, मुझे लगता है तुम किसी और के लिए ज्यादा परफेक्ट हो। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही थी, पर उसके बाद उसकी हर नजर, हर लाइन, हर साइलेंस मुझे डिस्टर्ब करने लगी। वो मुझे ऐसे देखने लगी थी जैसे मैं कोई चैलेंज हूँ। एक बार मैं बाथरूम से निकल रहा था, टॉवेल से बाल सुखा रहा था। वो सामने हॉलवे में खड़ी थी, बस देख रही थी। उसने बोला, नाइस, नॉट बैड। मैंने उस समय हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके बाद से उसके वो वर्ड मेरे दिमाग में घूमते रहे। मुझे डर लग रहा था, पर एक्साइटमेंट भी हो रही थी। मैं कंफ्यूज था, या शायद बस फेक लॉयल बन रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। प्लान था हम तीनों मूवी नाइट करेंगे एक ही रूम में। मैं बीच में था, लेफ्ट में नैना, राइट में अहाना। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ स्क्रीन की लाइट जल रही थी। नैना का सिर मेरे कंधे पे था और अहाना की आंखें मेरे प्रोफाइल को स्कैन कर रही थी। वो नजर, वो स्टिलनेस, उसमें एक चीज थी जो कैमरा पकड़ नहीं सकता, पर इंसान फील जरूर कर सकता है। नैना तो मूवी में लॉस्ट थी, पर अहाना स्लो साइलेंट मूव कर रही थी। कभी उसका पैर टच होना एक्सीडेंटल, कभी उसका हाथ मेरे हाथ के आसपास आके रुक जाना। मैं अंदर ही अंदर हिल रहा था। मैं चाहता था कि नैना बस 1 सेकंड मुझे देख ले, शायद सब रुक जाए। पर नैना ब्लाइंड थी उस वक्त, और अहाना वो तो बस गेम खेल रही थी। मूवी खत्म होने वाली थी जब ही नैना उठ गई, बोला वो बाथरूम जा रही है। 10 सेकंड का साइलेंस था, और उस 10 सेकंड में अहाना ने वो किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नैना वॉशरूम में गई और मैं सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहा था, पर आंखों में फोकस नहीं था। अहाना ने धीरे से मुझे बुलाया, एकदम सॉफ्टली, हे। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने बस इतना कहा, डोंट ओवर थिंक दिस, और अगले ही सेकेंड वो आगे बढ़ी, मेरे चिक्स के बिल्कुल पास रुकी, और फिर उसने किस कर दिया। एक सॉफ्ट स्लो किस, ज्यादा नहीं, बस 1 सेकेंड। लेकिन उस 1 सेकेंड ने मेरी सांस, मेरी लॉयल्टी, मेरा सब कुछ हिला दिया। मैं फ्रीज हो गया था, कुछ कह नहीं पाया। मेरा दिमाग बस चिल्ला रहा था, रोक इसे, पुश हर अवे, पर मेरी थी। तभी बाथरूम का डोर खुला, नैना वापस आई। अहाना तुरंत डिस्टेंस पर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस वहीं बैठा रहा, गिल्ट के साथ, शौक में। नैना ने पूछा, तुम ठीक हो? फेस पे स्ट्रेस दिख रहा है। और मैंने झूठ बोला, बस थोड़ा हेडेक है। उस किस के बाद सब नॉर्मल था, मतलब बाहर से सब नॉर्मल था। नैना अपनी यूजुअल स्माइल के साथ मुझसे चिपक कर बैठ गई, पर मुझे उसकी आंखों में देखने का हौसला नहीं था। मेरा दिमाग रिपीट पे चल रहा था, उस 1 सेकेंड का रिप्ले, बार बार, हर एंगल से, हर फीलिंग के साथ। मैं गिल्टी था, क्योंकि जो हुआ मैंने उसे रोका नहीं। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता था अगर नैना को ये पता चला तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। पर मैं कंफ्यूज भी, नैना को क्लियर सिग्नल दे रहा था बिना चाहे, या ये सिर्फ एक साइड था, या मैं भी उस फायर में फ्यूल डाल रहा था। रात को मैं नैना के साथ बैठा था, उसने मुझे हक किया, आंखों में देख के बोला, यू आर डिस्टेंट टुडे, आई फील इट। और मुझे लगा बस इसी सेकंड में सब टूट जाएगा। पर मैंने एक्टिंग की, झूठ बोला कि थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ एग्जाम को लेकर। नैना ने हग और टाइट कर दिया, और उस रात
मैं खुद से और उससे दोनों से झूठ बोलकर सोया। अगली सुबह मैं आहाना को अवॉइड कर रहा था, ना आंखों में देखा ना बात की, पर वो तो जाने से पहले मुझे कंफर्म करने वाली थी। नैना मार्केट गई थी, मैं रूम में अकेला था। आहाना आई बिना नॉक करे, डोर बंद किया और सीधे बोला यू आर वेलकम। मैं कंफ्यूज था, पूछा व्हाट डू यू मीन। उसने कहा यू नीडेड दैट किस। तुम खुद को इतना परफेक्ट प्रूव कर रहे थे, रियल तुम्हें दिखा। मैं गुस्से में था, ये सब तुमने जानबूझ के किया ना। नैना मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने स्माइल किया, एग्जैक्टली और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो डोर से निकल गई और मुझे बस एक लाइन कह के छोड़ गई, अब तू डिसाइड कर, तूने ज्यादा गलती की या मैंने। मैं वहीं खड़ा था, कंफ्यूज्ड, गिल्टी, ब्रोकन, क्योंकि वो गलत थी, लेकिन शायद मैं भी सच में लॉयल नहीं था, क्योंकि अगर मैं होता तो वो सब होने ही नहीं देता। उस दिन के बाद नैना और मैं वापस नॉर्मल हो गए, मतलब उसके लिए नॉर्मल, मेरे लिए नहीं। मैं उसे देख नहीं पाता था बिना गिल्ट फील करे। हर बार उसकी स्माइल देखता तो अंदर से टूट जाता था। आहाना वापस अपने शहर चली गई। उसने नैना से कहा कि अर्जेंट काम आ गया है, लेकिन हम दोनों जानते थे असली वजह कुछ और ही थी। मैं कन्फेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि उस किस ने कुछ किया तो था, पर सब कुछ खत्म भी नहीं किया था। आज भी नैना मेरी लाइफ में है और वो हर दिन मुझे प्यार करती है, बिना जाने कि उसके ट्रस्ट को सिर्फ एक सेकंड ने चीट कर दिया था। और सबसे बुरा क्या था पता है? जब आहाना ने मुझे किस किया, उस एक सेकंड के लिए मैंने आंखें बंद कर रखी थी। तो वीडियो की एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो सकती है, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर तुम्हें हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो चाहिए हो तो। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।